सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता प्रभु। क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, आदरणीय श्री जगदीश बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी।
यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आपको गुरु महाराज द्वारा रचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद, उपनिषद और संत वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे कि उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हम आपको सत्संग करना चाहिए। सत्संग में दो शब्द हैं सत्य और संग। सत्य कौन? श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वे परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और वे परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। और मानव के लिए सबसे बड़ा यही दुख है, आवागमन सम क्या है बाबा? आवागमन सम दुख दूजा। आवागमन के समान दूसरा दुख मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इहु संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये सबसे बड़ा दुख है। जन्म लेने के समय भी जीव को बहुत कष्ट होता है और बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ को
शास्त्र में नरक बताया गया है। अच्छा, उस नरक में कैसी पीड़ा, कैसा दुख। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो बच्चे का मुख वहाँ रहता है जहाँ शरीर के, पूरे शरीर का कूड़ादान होता है, जहाँ कचरा जमा रहता है, जहाँ मलमूत्र की थैली रहती है, वहीं पर बच्चे का मुख। और माँ जब कुछ ऐसा उल्टा सीधा, अटपटा, चटपटा, मिर्ची वाला, उल्टा सीधा जब कुछ खाती है तो बच्चे को कितनी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। माँ जब अटपटा कुछ खा लेती है तो गर्भस्थ शिशु को बिच्छू के डंक मारने के जैसे पीड़ा होती है। किसी को बिच्छू काट ले तो वह व्यक्ति बहुत छटपटाता है, माना बहुत छटपटाता है, बहुत दुख पाता है। उसी तरह से गर्भस्थ शिशु को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो गर्भस्थ शिशु भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, क्या श्री सद्गुरु गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर क्या हुआ, नाम जपन तेरा भूल गया। भूल गए तो भूल गए, फिर क्या होता है, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। संत महात्मा लोग समझाने के लिए आते हैं। क्या समझाते हैं, कुछ तो समय निकाल, हाँ, हरिगुण, हाँ आपको याद है, हरिगुण गाने के लिए। लेकिन नहीं भाई, आप आ गए अच्छी बात है, लेकिन बाल गोपाल को बोलिए, युवा पीढ़ी को बोलिए कि चलो दादपुर में महाराज जी के यहाँ, माता जी के यहाँ सत्संग हो रहा है, तीनों भैया मिलकर सत्संग करवा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लोग कहेंगे कि सत्संग करना हमारा काम नहीं है। आप पूछेंगे सत्संग करना किसका काम है, तो युवा लोग कहेंगे सत्संग भजन करना तो बुढ़े लोगों का काम है। तुम्हारा क्या काम है भाई? युवा कहेगा हमारा काम है खाना पीना और मौज मस्ती करना। ठीक है, बाबा कबीर कहते हैं ये कब तक खाओगे पियोगे, कब तक मौज मस्ती करोगे, कभी ना कभी मौत तो आएगी। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधी कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद। कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाएगा कहना मुश्किल है। फिर भी मानव अहंकार में फूलता है। हाँ हाँ, अहंकार की गठरी सर पे लेके घूमता है कि हम ऐसे हम वैसे। ठीक है, बाबा कबीर कहते हैं क्या बच्चा माँ के गर्भ में नहीं मरता है, जन्म लेने के बाद नहीं मरता है? क्या युवा नहीं मरता है? और बुढ़ापे में तो सबको मरना ही है। हाँ, ये यहाँ से बिल्कुल पास में है, यहाँ से भी बाहर निकलकर उधर देखेंगे तो हो सकता है नदी के किनारे से दिखेगा। ये जो नवगछिया 0 माइल से आप जाते हैं ना उधर डोलबज्जा कदवा की तरफ, चौसा की तरफ, तो नदी में पुल है ना, पुल है,
सेतु बिहारीगंज के एक मुकेश बाबू महीखंड के, वो आधी रात को घर से निकले बाइक पे सवार होके। कहाँ जा रहे थे? सुल्तानगंज जल भरने के लिए। हाँ, जल भरने के लिए जा रहे थे। देवघर जाते उसी पुल पर लगभग 1-2 बजे बाइक पे पुल क्रॉस कर रहे थे। पीछे से 4 व्हीलर वाला आया और इतनी जोर से टक्कर मारा कि मुकेश बाबू रोड पे गिरे, सर फटा और वहीं पर तुरंत उसी समय उनका शरीर छूट गया। जीवन का कोई ठिकाना है? हाँ, कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे थे ना, भगवान के पूजन के लिए जा रहे थे, पूजा पाठ के लिए जा रहे थे। फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए गुरुदेव का अंतिम उपदेश था, सुकिरत करिले, सुकिरत अच्छे कृत, अच्छे कर्म कर लो, नाम सुमिर ले। नाम का सुमिरन किस समय करना चाहिए? श्री सद्गुरु बाबा, नाम का सुमिरन कब करना चाहिए? श्री सद्गुरु नाम का सुमिरन निरंतर करना चाहिए। सोबत जागत, उठत बैठत, ठीक है। अच्छा, जगने में जप हो जाएगा ये तो संभव लगता है, लेकिन नींद में कैसे जप होगा? जब आप खा पी के सो जाएंगे तो नींद में कैसे जप होगा? हाँ, अरे आपको तो पूरा अनुभव है। वाह, ये देखिए, ये बालक छोटी उम्र का है लेकिन इसको सब कुछ पता है। इसका मतलब ये बचपन से सत्संग सुनते होंगे। देखिए, सोए हुए में, नींद में भी जब इस तरह से होगा, जैसे आप दिन भर अपने मित्र से बातें करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में लोग फ्रेंड बोलते हैं। हाँ हाँ, आजकल मोबाइल फोन पे फ्रेंड से दिन रात बातें करते हैं, खा भी रहे हैं, फ्रेंड से बात भी कर रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं बात कर रहे हैं, सो रहे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर आपने अपने मित्र से बातें की और रात्रि में खा पी के खर्राटे बजा के सो गए, ठीक है। सोए हुए हैं और नींद में भी आप अपने मित्र से बातें कर रहे हैं। मित्र आपके पास नहीं है, बातें हो रही है और प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर आप प्रसन्न हो रहे हैं और दुख भरी बातों को सुनकर रो रहे हैं। नहीं, हाँ, आप तो नींद में हैं, आपके पास मित्र नहीं है, फिर भी ये सारी घटनाएं, ये सारा क्रियाकलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, आपके पास मित्र नहीं है, फिर भी आप बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? दिन भर आपने जो किया, दिन भर आपने अपने मित्र से बातें की और रात में भी वही सब हो रहा है। उसी तरह से
जब आप दिन भर जप करेंगे, ध्यान करेंगे और रात्रि में आप कह रहे थे ना अभी, रात में खा पी के जब आप खर्राटे बजा के सो जाते हैं, जप करते हुए ध्यान करते हुए जब आप सो जाते हैं, तो नींद में भी सोए हुए में भी आपसे जप होगा, आपसे ध्यान होगा। और जप ध्यान ही नहीं, आपको ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो जाएंगे कि आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो सोया हुआ था, नींद में था, और नींद में ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन, जिस दुर्लभ दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग पहले हजारों हजार वर्ष तप करते थे, तब वे दिव्य दुर्लभ दर्शन ऋषि मुनियों को प्राप्त होते, और वो दिव्य दुर्लभ भगवान के दर्शन आपको नींद में भी हो जाएंगे। लेकिन आप जब दिन भर अनन्य भाव से मनोयोग पूर्वक हो, लगन, विरह, व्याकुलता और श्रद्धा बंद होकर जब आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो नींद में भी आपसे जप और ध्यान होगा। बोलिए श्री। मैं क्या कह रहा था? हाँ क्या? हाँ, तो मैं कह रहा था उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। और वे परमात्मा कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में, देवघर में? कहाँ मिलेंगे? प्रयागराज में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में? नहीं। बाबा कबीर कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। भगवान भोलेनाथ को देवता लोगों ने पूछा कि हे महादेव, न जाने भगवान हम लोगों से नाराज होके कहाँ चले गए। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है। तो देवताओं ने पूछा कि हे भोलेनाथ, कहाँ मिलेंगे? तब भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भोलेनाथ ने कहा कि प्रेम से जहां भी पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। देवता लोग विश्वास कर, भगवान भोलेनाथ के वचन पर विश्वास कर, उसी समय भक्ति भाव से श्रद्धावंत होकर भगवान को पुकारना शुरू किया। और जैसे ही भगवान को पुकारना शुरू किया, भगवान उसी समय तुरंत वहीं पर साक्षात प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, सूर घनेर फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ।
नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, वह कारी बेगो प्रहलाद कहाँ। महापुरुष कहते हैं कि तीर्थों में अनेकों सूरदास भगवान का भजन गाते हुए भिक्षा मांगते हैं। महापुरुष कहते हैं सूरदास हैं, भगवान का भजन गाते हैं, भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन संत सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है। और जब तक संत सूरदास जी महाराज वाला भाव भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। बंद करिए बाबा मोबाइल को, सत्संग के समय मोबाइल बंद रखिए, नहीं तो ये मोबाइल सत्संग नहीं सुनने देगा। जिन जिन मान बाबों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपना मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड में डालिए या साइलेंट करिए। श्री सद्गुरु करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मंदिरों में बिहार में तो कम, अन्य प्रदेशों में, उधर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मैं जब जाता हूँ उधर तो देखता हूँ माताएं बहनें खूब भजन कीर्तन करती हैं, खूब करताल मंजीरा बजाती हैं, खूब ढोलकी बजाती हैं। महापुरुष कहते हैं करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मंदिर में माताएं बहनें करताल मंजीरा तो बजाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं करताल मंजीरा तो बजाती हैं, भजन तो गाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। और जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी जैसा प्रेम, मीरा मतवारी जैसी प्रीत भीतर में नहीं होगी, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। कितनी प्रीत, कितना प्रेम। और दुनिया वालों ने इतना सताया मीराबाई को, राणा ने कहा इसको मार दो, और ये ऐसे नहीं मरेगी, फिर ले जाओ वो जो खंडर वाला घर है ना, जिसमें भूत प्रेत रहते हैं, उसमें रहने के लिए दे दो। दे दिया, लेकिन मीराबाई सदैव अपने इष्ट भगवान को हृदय से लगाकर रखती थी। हाँ, गई खंडर में झाड़ू बुहारू की, और वहीं भगवान को विराजमान कर देती है। हाँ, और भगवान को विराजमान कर, पूजन कर, ध्यान भजन करने लगी, सत्संग करने लगी, कीर्तन करने लगी। उस भूत घर में, उस खंडर वाले घर में जब खूब ध्यान भजन सत्संग करने लगी, उसके ध्यान भजन और सत्संग के प्रभाव से उस खंडर में जितने भूत प्रेत रहते थे, वो सारे भूत प्रेत जोनी से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हाँ, कुप्पा घाट गए क्या? है ना। पहले वहाँ कुछ नहीं था, लोग मुर्दा गाड़ते थे। वहाँ कोई मर जाता था ना, उधर दफनाते थे। हाँ, जलाया जाता था, और वहाँ भूत प्रेत भटकते रहते थे। लेकिन जब से गुरुदेव का वहाँ चरण पड़ा, और गुरुदेव जब वहाँ कठोर साधना करने लगे, नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग जब करने लगे, तो गुरुदेव के ध्यान, तप, साधना, सत्संग के प्रभाव से वहाँ जितने भूत प्रेत भटकते थे, वो सारे भूत प्रेत जोनी से मुक्त हो गए। हाँ, बाद में मैं भी वहाँ गया रहा, कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा।
हाँ, मीराबाई बिल्कुल मस्त होकर भक्ति भाव से भगवान का भजन कर रही हैं। राणा ने पूछा क्या हुआ? सेवक कहता है वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त आनंद से है। हाँ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ, भक्त को जहाँ भी आप स्थान दे दीजिए, जहाँ भी रहने के लिए दे दीजिए, जो भी खाने के लिए दे दीजिए वो खा लेंगे, जहाँ रहने को दीजिए वहाँ रह लेंगे। ठीक है। हाँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आइए बाबा, आगे में बहुत जगह है। सीताराम सीताराम, हाँ, सीताराम कहिए जाही विधि राखे राम। ये भक्त का भाव है। ठीक है। राणा ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगी। फिर बिस्तर पिटारे में बंद कर भेज दो और कह देना कि ये भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है। क्या है? पुष्पमाल, फूलों की माला। हाँ, राणा का सेवक एक बिस्तर पिटारे में बंद कर मीराबाई को पहुंचाने गया और सेवक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? इसमें पुष्पमाल है, लेकिन था क्या? सर्प था, विषधर सर्प था। मीराबाई जैसे ही सुनती है कि भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है, तुरंत अपने दोनों हाथों से उस बिस्तर के पिटारे को पकड़ लेती है और पिटारे को खोलने लगती है। था तो बिस्तर सर्प था, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति की शक्ति तो देखिए, और भगवान की कृपा से वो बिस्तर सर्प तुरंत पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया। हाँ। और वो पुष्पमाल पहनकर मीराबाई भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। राणा ने पूछा क्या हुआ? सेवकों ने कहा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, भगवान के भजन में लगी हुई है। राणा ने कहा ऐसे नहीं मरेगी, कालकूट जहर तैयार करो। राजवैद्य को बुलवाया, हलाहल विष तैयार करवाया, और राणा कहता है कि इसे स्वर्ण पात्र में ले लो और मीराबाई को पहुंचा दो और कह देना कि ये भगवान का अधरामृत है। क्या है? भगवान का जूठन प्रसादी है, शीत प्रसादी है, भगवान का चरणामृत है, ले जाओ, दे देना। सेवक गया और कहता है कि मीराबाई ये भगवान का चरणामृत है, शीत प्रसादी है, जूठन प्रसादी है, अधरामृत है। जैसे ही मीराबाई सुनती है कि भगवान का ये जूठन प्रसादी है, था तो कालकूट जहर, हाँ विष था, मारने वाला पदार्थ था। जैसे ही सुनती है कि भगवान का ये चरणामृत है, तुरंत दोनों हाथों से उस जहर के पात्र को पकड़ती है और एक ही श्वास में सारा जहर पी जाती है, और जहर पीकर कटोरे को फेंक देती है और भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगती है। राणा ने पूछा क्या हुआ? सेवकों ने कहा वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, मस्त है। अच्छा, जहर
पीने के पहले जितना उसका भक्ति में मन लग रहा था उससे हजारों गुना जहर पीने के बाद अधिक मन लगने लगा। और जितना सुंदर वो पहले दिख रही थी, जहर पीने के बाद उससे करोड़ों गुना मीराबाई अधिक सुंदर और स्वस्थ दिखने लगी। जो जहर मारक था वो जहर तारक बन गया। राणा कहता है कि लगता है कि राज वैद्य ने कुछ मीराबाई से रिश्वत, घूस, ले लिया होगा। उसने कुछ स्वर्णाभूषण, हीरे मोती दे दी होगी और इसीलिए राज वैद्य ने जहर नहीं बनाया। राज वैद्य ने लगता है कि ऐसे ही पतंजलि का वो शिकंजी वाला शरबत बना के दे दिया हो। नींबू पानी का शरबत। बुलाओ, राज वैद्य को बुलाओ। बुलाया। राणा कहता है इस पात्र में जो जहर लगा हुआ है इसके जीभ पे डालो। ये यदि मर गया तो हम समझेंगे कि हाँ सचमुच में इसने जहर बनाया। अब राज वैद्य छटपटाने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि महाराज ऐसा मत करो। आपने एक बूंद जहर भी मेरे जीभ पे टपका दिया तो मैं मर जाऊंगा और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वे अनाथ हो जाएंगे। राणा कहता है कि परीक्षण तो करने दो। राणा ने आदेश दे दिया। सैनिकों ने जबरदस्ती उसे पकड़ा और जो कटोरे में लगा हुआ जहर था उसके जीभ पर जैसे ही एक बूंद टपकाया कि राज वैद्य छटपटा के धराम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। राज वैद्य के बच्चे लोगों को, परिवार के लोगों को जब पता लगा तो सब लोग रोते बिलखते हुए वे लोग विचार करने लगे कि राणा के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा। राणा कुछ नहीं कर सकता। राणा मार सकता है लेकिन जीवित नहीं कर सकता, स्वस्थ नहीं कर सकता। कहाँ जाना चाहिए? मीराबाई की शरण में जाना चाहिए, जो सारा जहर पीकर भी एकदम स्वस्थ है, मस्त है। उन्हीं की शरण जाना चाहिए। तो सभी बच्चे लोग, उनकी पत्नी, परिवार के लोग गए और मीराबाई के चरण में पड़कर रोने लगे कि भाई साहब कृपा करो, दया करो। क्या हुआ? हमारे पतिदेव राज वैद्य, जो आप सारा जहर पीकर भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उस जहर के एक बूंद के पीने से, खाने से मेरे पतिदेव की मौत हो गई, मर गए। कृपा करो, दया करो। जब बहुत रोने लगे, बच्चे लोग भी बहुत रो रहे थे, तो मीराबाई कहती हैं ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। राजवैद्य कहाँ मरा था? कहाँ मरा था? हराना के महल में मरा था। और मीराबाई बहुत दूर मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है, प्रार्थना में ताकत होती है। होती है क्या? होती है। श्री सद्गुरु मीराबाई प्रार्थना करती हुई रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, राजवैद्य के ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे प्रभु कृपा करो, दया करो, ऐसे कृपा करो कि राजवैद्य स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। और मीराबाई जब बहुत प्रार्थना करती हुई रोने लगी, जब बहुत रोने लगी, तो भगवान की ऐसी कृपा भई कि उसी समय वो मरा हुआ राजवैद्य जो जमीन पे पड़ा था, जीवित होकर उठ के खड़ा हो गया और भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ
सीधे मीराबाई की शरण में चला गया। हाँ, और कहने लगा कि भाई साहब, हमें भी भक्ति करने की युक्ति बता दो, हमें भी भक्ति करने की शिक्षा दो, ज्ञान दो कि हम भी भक्ति करें, हम भी भक्त बने और सदा सदा के लिए। राजवैद्य मीराबाई के शरण में चला गया और वह राजवैद्य भी भगवान का परम भक्त बन गया। मीराबाई वहां से मेड़ता को छोड़ वृंदावन चली गई। वृंदावन में रहती, भगवान का भजन करती। एक दिन एक सखी कहती है कि भाई साहब, क्या ससुराल नहीं जाओगी? ससुराल, मीराबाई का ससुराल कहाँ था जी? द्वारिका। भगवान कृष्ण बसते थे, अंत समय तक भगवान वहीं रहे। हाँ, जरूर जाऊंगी। क्या कोई समाचार आया है? हाँ, सुनते ही इतना प्रेम, इतना प्रेम भगवान से, बिल्कुल आकुल व्याकुल होकर दौड़ने लगी। यात्रा करती हुई द्वारिकापुरी समुद्र के तट पर जब पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि द्वारिकापुरी तो भगवान के सामने समुद्र में समा गया। यहाँ तो कुछ है नहीं, भगवान भी नहीं है, भगवान भी परम धाम चले गए। वहीं पर तट पे एक भगवान का बढ़िया दिव्य भव्य मंदिर बना हुआ था। उसी मंदिर में भगवान को प्रणाम कर वहीं मंदिर में पड़ गई और इतना स्वास्थ्य बिगड़ा मीराबाई का, कितनी तबीयत खराब हुई, कितना स्वास्थ्य बिगड़ा कि वहीं फर्श पे पड़ गई। वहाँ की माताएं बहनें, उनकी सखियां जो संग में गई थी, मीराबाई को संभालती हैं, बिस्तर पर ले जाती हैं और सभी माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, एक बार मीराबाई को स्वस्थ कर दो, एक बार हम लोग इनकी सेवा कर लें, इनको भोजन करा लें, ये मेरे बनाए हुए भोजन को एक बार ये ग्रहण कर लें तो हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे आप किसी सामान्य व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उसका फल अलग है। किसी याचक को भोजन कराते हैं, उसका फल अलग है। किसी सत्संगी गुरु भक्त को भोजन कराते हैं, उसका फल अलग है। और किसी संत महात्माओं को भोजन कराते हैं, उसका फल सबसे विशेष है। किसी भक्त को भोजन कराते हैं। माता बहनें कहने लगी कि हे प्रभु, एक बार, केवल एक बार बाईसा को स्वस्थ कर दो ताकि हम लोग भी इनकी सेवा कर अपना कल्याण कर लें, अपने आप को धन्य धन्य बना लें। माताएं बहनें बहुत प्रार्थना करने लगी, भगवान के मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुई माताएं बहनें रोने लगी। और जब बहुत प्रार्थना करने लगी तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय वहीं पर स्वयं भगवान ही राज्य वैद्य के रूप में प्रकट हो गए। माताएं बहनें कहने लगी कि हे वैद्यराज, वैद्य के रूप में वैद्यराज, एक बार, केवल एक बार बाईसा को स्वस्थ कर दो, और एक बार जब ये स्वस्थ हो जाएंगी फिर बाद में चाहे जो हो, एक बार स्वस्थ कर दो
और आप इसे स्वस्थ कर देंगे तो हम लोग आपको मुंह मांगा इनाम देंगे, जो चाहिए जो मांगेंगे। हाँ, राजवैद्य ने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग यहाँ से दूर चले जाओ। ठीक है, सभी माताएं बहनें सखियां सब वहाँ से चली गईं और राजवैद्य, मीराबाई बिल्कुल अचेत अवस्था में थी। वैद्यराज मीराबाई के सरहाने के पास जाकर बैठ जाता है और मीराबाई के सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सर को उठाकर राजवैद्य अपनी गोदी में ले लेता है। इतना बड़ा सौभाग्य किनका होगा कि स्वयं भगवान चलकर आवें और किसी को उठाकर अपनी गोदी में ले लें। इतना बड़ा सौभाग्य किसी भक्त का ही हो सकता है। हाँ, मीराबाई के सर को उठाकर वैद्यराज अपनी गोदी में ले लेता है और मीराबाई के सर को सहलाने लगता है, सर पे हाथ फेरने लगते हैं। 2-4 बार ही सर को सहलाए और 2-4 बार ही सर को सहलाने के बाद मीराबाई के शरीर में जो भी कष्ट था, जो भी दुख था, वो सारा दुख उसी समय दूर हो गया और मीराबाई स्वस्थ होकर उठकर बैठ गई और मीराबाई जोर जोर से आवाज देने लगी, मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे प्यारे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। माताएं बहनें सखियां दौड़ कर गईं कि भाई साहब इतना जोर जोर से क्यों आप आवाज दे रही हैं। मीराबाई रोती हुई कहने लगी, करी सखी मेरे प्यारे प्रभु आए थे और मुझे छोड़कर चले गए, मैं चली गई। माताएं बहनें कहने लगी, अरे भाई साहब आपको भ्रम हुआ है, आपको संशय हुआ है, वो भगवान नहीं थे, वो तो वैद्य थे और आप जिन किन्हीं को भी देखती हैं तो आप भगवान बताती हैं। अब बात तो बिल्कुल सही है, जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनके भीतर यह भाव रहता है, सी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा का वास है, यह भाव रहता है। तुकाराम जी महाराज एकनाथ जी महाराज केदारनाथ जा रहे थे, कांधे पे कांवर जल लेकर पूजन के लिए जा रहे थे केदारनाथ। हरिद्वार से 300-400 किलोमीटर आगे मार्ग में एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। उस तड़पते हुए गधे को देखकर एकनाथ जी महाराज को दया आ गई और एकनाथ जी महाराज पूजन का जो गंगा जल था वो सारा जल उस गधे को पिलाने लगे। साथियों ने कहा कि एकनाथा तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये पूजन का जल है और तुम गधे को पिला रहे हो। एकनाथ जी महाराज मुस्कुराते रहे और गधे को जल पिलाते रहे। गधा जैसे ही जल पीकर जैसे ही तृप्त हुआ, जैसे ही गधा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, उसी समय वहीं पर साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। जिनके पूजन के लिए जा रहे थे, जिनके पूजन के लिए जा रहे थे, वो वहीं उस गधे में से प्रकट हो गए। तो भक्त को ऐसा भाव रखना चाहिए कि सब में परमात्मा है। एक गुरुजी ने
बाबा मोबाइल बंद करिए, श्री सदगुरु बंद कर दीजिए ना, सत्संग के बाद बात कीजिएगा। श्री सदगुरु। एक गुरुजी ने एक चेले से कहा कि सब में ब्रह्म है, हाँ सब में ब्रह्म को देखो, सब में परमात्मा को देखो। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो चेला निकला घूमने जब निकला तो उधर से एक महावत हाथी लेके आ रहा था, जिसको आप लोग पिलीमान बोलते हैं। महावत हाथी लेके आ रहा था और आवाज दे रहा था कि हटो, मार्ग छोड़ो, बगल हो जाओ, साइड हो जाओ। हाथी को देख के सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोगों ने मार्ग छोड़ दिया, लेकिन ये गुरुजी का जो शिष्य था, चेला, ये बगल नहीं हुआ। अब तो महावत आवाज देता रहा, करे भाई हट जाओ, हाँ ये अपने आप में नहीं है, ये पागल हो गया है, तुम्हें पटक देगा, मार देगा, कुचल देगा, भागो। लेकिन वो चेला, गुरुजी का पढ़ाया हुआ चेला था, वो बगल नहीं हुआ। वो मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने कहा कि सब में ब्रह्म है, इस हाथी में भी ब्रह्म होगा, और जब ब्रह्म हाथी में भी है तो हाथी को देखकर हम क्यों भागें, क्यों डरें? नहीं हटा, और हाथी वहां पहुंचा और गुरुजी के उस चेले को सूर में लपेटा और उठा के जोर से पटक दिया। उसकी हड्डी पसली टूट गई। अब रोता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ आप झूठे हो। तो गुरुजी ने पूछा कि वो कैसे, हम कैसे झूठे? आपकी वाणी भी झूठी है। तो गुरुजी ने पूछा कि हमारी वाणी कैसे झूठी है? तो चेले ने कहा कि आपने कहा था कि सब में ब्रह्म है। हाँ सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो हमको तो हाथी ने उठा के पटक दिया, देखिए हमारी हड्डी पसली टूट गई। तो गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हाथी तुम्हारे सामने जब आया, क्या हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था? हाँ महावत था। उसने तुम्हें कुछ बताया, कहा कुछ? हाँ वो कह रहा था कि हटो, मार्ग छोड़ो, भागो, हाथी उठा के पटक देगा, कुचल देगा, मार देगा। सब लोग तो भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा, मैं समझ रहा था कि उसमें ब्रह्म है। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, ब्रह्म के ऊपर बैठा हुआ ब्रह्म कौन? हाथी में ब्रह्म और महावत में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म और महावत में भी ब्रह्म और तुम में भी ब्रह्म, तीनों में ब्रह्म, ठीक है, सब में ब्रह्म। लेकिन महावत के भीतर जो ब्रह्म था, उस ब्रह्म ने तुमसे क्या कहा? हट जाओ, बगल हो जाओ, मार्ग छोड़ दो। उस ब्रह्म की तुमने बात नहीं मानी, तो हाथी के भीतर जो ब्रह्म था, ब्रह्म ने ब्रह्म को पटक दिया। हाँ जब ब्रह्म की बात तुमने नहीं मानी तो ब्रह्म ने, तुम में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, बात जब नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को पटक दिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि इतना बड़ा सौभाग्य किनका होगा। मीराबाई स्वस्थ हो गई और माताएं बहनें कहने लगी कि भाई साहब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको भ्रम होता है, आपको संशय होता है। जिस किसी को भी देखती हैं तो आप कहते हैं कि वे मेरे भगवान हैं, वे मेरे ठाकुर जी हैं, वे मेरे प्यारे प्रियतम हैं, प्रभु हैं। वे राज वैद्य, वो वैद्य राज थे, वे भगवान नहीं थे। मीराबाई कहती अरे सखी, वे भगवान ही थे, वैद्य के रूप में आए थे। माताएं बहनें खोजने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी, और जब ढूंढने लगी वो वैद्य कहीं नहीं मिले। तब माताओं बहनों को विश्वास हो गया, अरे सखी जिसे हम वैद्य समझ रहे थे वो वैद्य नहीं, वो तो साक्षात भगवान ही वैद्य के रूप में आए थे हमारी प्रार्थना को सुनकर। हाँ
मीराबाई स्वस्थ हो गई। मेड़ता में राणा के राज्य में अकाल पड़ा। श्री सद्गुरु अकाल पड़ा। राणा बुलाया किनको? विद्वान ब्राह्मणों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, साधु महात्माओं को बुलाया और पूछने लगा कि ये अकाल क्यों पड़ा। ज्ञानियों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि सुन, तूने एक भक्तिन का बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत अपमान किया, बहुत दुख दिया है, बहुत उसे सताया है, इसीलिए अकाल पड़ा है। इससे उबरने का, बचने का कोई मार्ग? हाँ, मीराबाई से क्षमा मांगो और उसे वापस बुला लो, वापस। राणा कहता है कि मेरे बुलाने से तो वो कभी नहीं आएगी, मेरे बुलाने से वो कभी नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मैंने उसे इतना दुख दिया है, इतना सताया है कि वो कभी नहीं आएगी। फिर कुछ उपाय करो। तो मीराबाई के स्वजन परिजन को भेजा गया, ढूंढते हुए द्वारिका पहुँचे और सभी लोग कहने लगे कि भाई साहब, जो गलती हुई सो हुई। राणा भी अपने किए पर बड़ा ही शर्मिंदित है और उसने भी आपसे क्षमा मांगा है, इसलिए वापस चलो। मीराबाई कहती हैं कि जिस नरक से निकलकर मैं बाहर आ गई, उस नरक में फिर मैं जाना नहीं चाहती। एक महापुरुष ने लिखने की कृपा की है, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यह संसार रहने के लायक नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इहु संसारे बहुत उस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मीराबाई कहती हैं कि ठीक है, मैं अपने प्यारे प्रभु से आदेश लेकर आती हूँ, वे आदेश दे देंगे तो मैं वापस मेड़ता चली जाऊंगी। ठीक है, मीराबाई गई मंदिर में, भगवान के मूर्ति के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। और जब मीराबाई बहुत रोने लगी तो उसी समय मंदिर का पट अपने आप बंद हो गया, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और मीराबाई बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, जिस नरक से निकलकर मैं बाहर आ गई, उस नरक में मैं पुनः वापस नहीं जाना चाहती। जब मीराबाई बहुत रोने लगी तो भगवान उसी समय तुरंत उसी मूर्ति में से साक्षात प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे कि मीरा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, अब संसार का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है। तो भगवान पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, बोलो। तो मीराबाई हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अब आप में समाना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम सदैव मेरे मुखारविंद में प्रवेश कर जाओ, मुझ में समा जाओ। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आप में तो समा जाऊंगी, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि मीराबाई संसार के दुख से दुखी होकर संसार के दुख को सहन नहीं कर पाई और कहीं जाकर आत्महत्या कर ली, मर गई। हाँ, यही कहेंगे दुनिया के लोग। दुनिया वालों को पता कैसे चलेगा? भगवान कहते हैं इस बात की चिंता मत करो, दुनिया वालों को सब पता लग जाएगा। भगवान अपना मुखारविंद खोलते हैं और मीराबाई सदैव भगवान के मुखारविंद में प्रवेश कर गई। पूरा शरीर तो भगवान के उदर में विलीन हो गया, लेकिन मीराबाई के साड़ी के पल्लू, आंचल मुख के बाहर ही रह गया, मूर्ति के बाहर ही रह गया। पंडित पुजारी जब गए तो वस्त्र को खींचना चाहा, खींचा नहीं गया। भीड़ इकट्ठी हुई, पंडित पुजारियों ने पूछा किनके वस्त्र हैं?
पहचानने वालों ने पहचान लिया कि ये परम भक्तिन मीराबाई के वस्त्र हैं। सभी लोग उच्च स्वर में मीराबाई की जय, भक्तिन मीराबाई की जय का जय घोष करने लगे। तो मैं कह रहा था वे परमात्मा मिलेंगे, लेकिन मीरा मतवारी जैसी प्रीति, मीरा मतवारी जैसा प्रेम, मीरा मतवारी के जैसे विरह और व्याकुलता जब आपके भीतर होगी तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। हम आप सुन रहे थे, स्तुति पाठ में भी हम आप गा रहे थे, परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, ठीक है। जप किस तरह से करना चाहिए? शास्त्र में आया है, मनो मध्ये स्थितम मंत्रः, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। साधक जब जप करने बैठता है तो मन इधर उधर संसार की तरफ दौड़ लगाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इस तरह से जब ध्यान नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं जहाँ जहाँ मन भगी जाए तहाँ तहाँ ताही से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में आपन ध्यान में लगाना चाहिए। और जब मन आपका संसार की तरफ से मुड़ेगा, जब ध्यान में लगेगा, तभी ठीक ठीक आपसे जप होगा, ठीक ठीक आप ध्यान कर पाएंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म साधना करने के लिए वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। गुरुदेव कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शमम काय श्रोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दशस्यानभ लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में देखना है। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य ही करनी चाहिए। नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही यह जीव उस पीव तक पहुँचेगा, परमात्मा तक पहुँचेगा। तो समय 10 से अधिक हो गए हैं, तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। आप निकालिए ना सब, एक भजन बोल दीजिए, फिर आरती हो जाएगी। इतने दूर से आप आए हैं। श्री सद्गुरु। फिर अपराह्न काल का भी सत्संग कार्यक्रम होना है। तो मैं आप सबों से कहना चाहूँगा